हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। इस विश्लेषण को देखने से पहले जन्म कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो अवश्य देखें। सबसे पहले सूर्य से प्रारंभ करते हैं। यह वृषभ लग्न की कुंडली है और सूर्य इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी, माता भूमि भवन के स्वामी होते हैं और सूर्य यहाँ दसम भाव में शनि के घर में विराजमान है। अतः कुछ कठिनाइयों के साथ पिता, राज्य एवं रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, सम्मान एवं प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है, परंतु शनि के घर में है इसलिए कुछ कठिनाई एवं परेशानी भी होती है। यहाँ से सूर्य चतुर्थ भाव में स्व राशि में दृष्टि डाल रहे हैं तो माता भूमि भवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पीड़ित भी नहीं है और अच्छी पोजीशन में है, परंतु शनि के घर में विराजमान होने के कारण कुछ परेशानी भी होती है, परंतु माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है। चंद्रमा के विषय में चर्चा करते हैं तो चंद्रमा इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है, पराक्रम एवं भाई बहन के स्वामी है और चंद्रमा यहाँ शनि के घर में विराजमान है और चंद्रमा शनि के साथ है। देखिए शुक्र के साथ भी है, मंगल के साथ भी है, बुध भी है, शनि भी है, लेकिन चंद्रमा को पीड़ित कौन करता है? शनि। और दूसरा इस पे राहु की दृष्टि भी है। देखिए तो चंद्रमा नौवें भाव में शनि एवं राहु से पीड़ित हो गए तो यहाँ क्या फलादेश होगा कि भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होगी, मानसिक परेशानी भी बनी रहेगी और भाई बहन के सुख में भी कठिनाई तथा परेशानी होगी। हालांकि चंद्रमा यहाँ से स्व राशि में देख रहे हैं, लेकिन चंद्रमा यहाँ अंश बल में बिल्कुल कमजोर हैं और अमावस्या का भी आसपास का जन्म है, तो यहाँ दृष्टि डालकर भी अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। इसलिए यहाँ चंद्रमा से संबंधित मंत्र जाप करना चाहिए, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए, माता से अच्छा व्यवहार करना चाहिए और राहु और शनि से संबंधित उपाय करना चाहिए, क्योंकि वह चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं। शनि स्व राशि में है, लेकिन स्व राशि में चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने ही घर में है तो उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अपने घर में किसी को बुला के अगर आप उसको पीटेंगे तो वहाँ परेशानी हो जाएगी। तो इस प्रकार आपको समझना चाहिए। मंगल इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी है, सप्तम भाव के स्वामी है, पति एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी है, दैनिक रोजगार के स्वामी है और विदेश के भी खर्च के भी स्वामी है और मंगल यहाँ उच्च राशि में विराजमान है। तो मंगल यहाँ उच्च राशि में विराजमान है तो बाहरी स्थानों के संपर्क से भाग्य की उन्नति होती है, भाग्यशाली जीवन साथी भी प्राप्त होते हैं और बाहरी स्थानों के संपर्क से भाग्य की उन्नति होती है, उच्च शिक्षा भी बहुत अच्छी प्राप्त होती है। परंतु यहाँ भी वही मंगल के साथ शनि विराजमान है और राहु की दृष्टि है, तो ये दोनों ही मंगल के साथ अच्छा संबंध नहीं बनाते हैं, तो मंगल भी यहाँ पर कमजोर है। देखिए 0-2 अंश के हैं और शनि राहु के प्रभाव में है, जिसके कारण जो मैंने श्रेष्ठ लाभ का योग बताया उसमें समस्या हो जाएगी। अब यहाँ क्या होगा, पति एवं वैवाहिक जीवन के सुख में भी परेशानी होगी, भाग्य की उन्नति में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और मंगल अकारक हैं परंतु बिल्कुल कमजोर हैं, 0-2 अंश के हैं, तो यहाँ मंगल का मंत्र जाप करना चाहिए, रत्न ही धारण करना चाहिए, मंगल का मंत्र जाप करना चाहिए, तांबे का कड़ा इत्यादि धारण करना चाहिए और राहु शनि से संबंधित उपाय भी करना चाहिए। बुध के विषय में चर्चा करते हैं तो बुध इस कुंडली में बहुत कारक होते हैं, द्वितीय भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी हैं और बुध यहाँ नवम भाव में शनि के घर में विराजमान है। तो शुक्र हो, मंगल, चंद्र, शनि और चाहे यहाँ राहु की भी दृष्टि हो तो बुध को इन सब से कोई बहुत ज़्यादा पीड़ित या परेशानी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इतने ग्रहों के साथ संबंध बनाएंगे तो कुछ अच्छा बुरा तो होगा, परंतु बुध यहाँ क्या करेंगे, भाग्य की विशेष उन्नति होगी। ऐसे व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं और उच्च शिक्षा भी अच्छी प्राप्त होती है, विद्या बुद्धि संतान का भी सुख प्राप्त होता है, धन एवं कुटुंब का भी सुख प्राप्त होता है। मतलब बुध यहाँ पे बहुत अच्छा प्रभाव दे रहे हैं और यहाँ से बुध तृतीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो पराक्रम में भी वृद्धि होगी, भाई बहन का सुख भी प्राप्त होगा। तो बुध को यहाँ प्रबल करना चाहिए, बुध का मंत्र जाप भी करना चाहिए, इसका रत्न भी धारण करना चाहिए, जिससे कि ये श्रेष्ठ लाभ दे सके। यहाँ जो भी परेशानी के योग बन रहे थे वहाँ पे उन परेशानियों को हटाकर यह श्रेष्ठ लाभ देंगे बुध, क्योंकि बुध जो है वृषभ लग्न की कुंडली में कारक भी होते हैं। गुरु के विषय में चर्चा करते हैं तो गुरु इस कुंडली में आमदनी के स्वामी हैं और आयु के भी स्वामी हैं। गुरु को इस कुंडली में अकारक माना जाता है, हालांकि आमदनी के लिए तो श्रेष्ठ है और आयु के लिए भी ठीक है। और गुरु यहाँ अपने से द्वादश भाव में बैठ गए हैं, अपने से द्वादश भाव में विराजमान होने के कारण आमदनी प्राप्त करने में
कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और शनि के घर में भी विराजमान है, और सूर्य जो 17 अंश के हैं, यह भी 20 अंश के हैं, अस्त भी हैं। तो कुछ कठिनाइयों के साथ आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, और पिता राज रोजगार के क्षेत्र में भी कुछ परेशानियों के साथ सफलता प्राप्त होगी, आयु में वृद्धि होगी। तो यहाँ गुरु से संबंधित मंत्र जाप भी करना चाहिए और उपाय भी करना चाहिए। यहाँ से गुरु द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होगा, माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के सुख में सफलता प्राप्त होगी। यहाँ दृष्टि डालेंगे तो शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहेगा, नौकरी में भी अच्छी सफलता प्राप्त होगी। तो यहाँ गुरु से संबंधित मंत्र जाप भी करना चाहिए, क्योंकि स्वयं से द्वादश भाव में चले गए, स्वयं से द्वादश भाव में चले जाते हैं तो कुछ कमजोर हो जाते हैं, और शनि के घर में विराजमान है, इसलिए गुरु का मंत्र भी जाप करें। और अकारक है तो इनसे संबंधित सामान्य उपाय जो बताया गया है वह भी करना चाहिए, दोनों ही करना चाहिए, ताकि इससे श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। शुक्र इस कुंडली में लग्नेश है और नवम भाव में विराजमान है। देखिए यहाँ पे तो भाग्य की विशेष उन्नति होती है, ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है, शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। और यहाँ से सूर्य तृतीय भाव में दृष्टि डालते हैं तो भाई बहन का सुख भी प्राप्त होता है। तो शुक्र को यहाँ पे प्रबल करना जरूरी है, इसका रत्न धारण करना अत्यंत ही आवश्यक है। शनि के विषय में चर्चा करते हैं तो शनि यहाँ स्वराशि में विराजमान है, परंतु यदि ये सब ग्रह नहीं होते तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर लाभ देते हैं। परंतु यहाँ शनि जो है बुध और चंद्र और शुक्र तो शनि को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मंगल शनि को पीड़ित करते हैं और राहु भी शनि पर दृष्टि है। इसलिए यहाँ पर जो भाग्य की उन्नति में श्रेष्ठ लाभ होता, वहाँ पे कठिनाइयों के साथ भाग्य की उन्नति होगी। यहाँ से शनि एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। यहाँ दृष्टि डालेंगे तो यहाँ से शनि तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में तो वृद्धि होगी, लेकिन भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होगी। और यहाँ से शनि षष्ठ भाव में दृष्टि डालेंगे तो शत्रु पक्ष पर प्रबल प्रभाव रहेगा, शत्रु पर विजय प्राप्त होती है, और नौकरी के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। और शनि यहाँ पर 25 अंश के हैं, परंतु इनको ज़्यादा प्रबल करेंगे तो फिर यहाँ मंगल और चंद्रमा के साथ मिलकर भी अच्छा योग नहीं बना रहे हैं। इसलिए यहाँ पे शनि से संबंधित मंत्र जाप करें, लोहे का छल्ला धारण करें, साथ में फिर रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, और बाकी जो है राहु का और इनसे संबंधित जो उपाय मैंने बताया वह करना चाहिए। अब राहु के विषय में चर्चा करते हैं। तो राहु लग्न में विराजमान है, तो शुक्र के घर में विराजमान है, तो यहाँ कोई विशेष परेशानी नहीं करेंगे, लेकिन कुछ कठिनाइयों के साथ शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, एकदम जीतने के लिए भी प्रयत्न करते हैं। और यहाँ से राहु पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो यहाँ विद्या बुद्धि संतान का अच्छा सुख प्राप्त होगा बुद्ध के घर में। लेकिन यहाँ दृष्टि डालेंगे तो पति एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होगी, दैनिक रोजगार में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। नवम भाव में दृष्टि डालेंगे तो मंगल, चंद्रमा, शनि इन सभी पर दृष्टि डाल रहे हैं। हालांकि शुक्र और बुध को ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, ज़्यादा मंगल, चंद्रमा, शनि से संबंधित परेशानी होगी यहाँ। तो यहाँ क्या होगा, भाग्य की उन्नति में भी कठिनाई होगी, भाई बहन के सुख में भी परेशानी होगी, मानसिक परेशानी होगी, और पति एवं वैवाहिक जीवन के सुख में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि राहु मंगल के घर में भी दृष्टि डाल रहे हैं और मंगल पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो राहु यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परेशानी का योग बना रहे हैं। हालांकि अंश बल में कमजोर है, परंतु इसका दान एवं उपाय लगातार करना आवश्यक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी का योग बना रहे हैं। केतु यहाँ पे पति एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई तथा परेशानी होगी, यूरिन से संबंधित भी ऐसे व्यक्ति को परेशानी हो सकती है। यहाँ एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो आमदनी का अच्छा योग बनाएंगे। लग्न में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होगी। ऐसे व्यक्ति के स्वभाव भी कुछ उग्र होते हैं, क्योंकि केतु के अंदर में मंगल के संबंधित गुण विराजमान होते हैं। और यहाँ से तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में तो वृद्धि होगी, परंतु भाई बहन के सुख में कठिनाई तथा परेशानी भी होगी। तो इस प्रकार आपने सभी ग्रहों का फलादेश देख लिया। तो यहाँ शनि स्वराशि में विराजमान है, परंतु शनि से संबंधित उपाय करना आवश्यक है। राहु केतु का दान और उपाय तो करना ही है, शनि से संबंधित मंत्र जाप भी करना है, तो साथ में आपको उपाय भी करना है, दोनों करना जरूरी है। उसी प्रकार मंगल का मंत्र जाप भी करना है, तो उपाय भी दोनों का करना जरूरी है। शुक्र का सिर्फ आप प्रबल करें, बुध को प्रबल करें, चंद्रमा का है आप मंत्र जाप करें, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं, माता की सेवा करें, सूर्य जी की आराधना करें। इस प्रकार आप जो है उपाय करें और जीवन में आगे बढ़ें। और आपकी कुंडली में विस्तार से फलादेश सब लिखा है,
जहाँ से आपको समझने में आसानी होगी। हरिओम तत्सत।